घरेलू गैस उपलब्धता तक लेकर प्रशासन लाख दावे कर रहा है, मगर जो बाजार में जो तस्वीरें आ रही है वो अलग ही कहानी बयां कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है बीकानेर के बाजारों में, जहां पर जो लोग हैं वो घरेलू गैस छोड़कर अब जो इलेक्ट्रिक चूल्हा आ रहा है उसकी ओर रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किल्लत है उसका सामना करना है, इसलिए लोग है जो बाजारों में आप देख सकते हैं कि लोग है जो इंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो खरीदने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किल्लत का असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग ले रहे हैं, लोग बाजारों में जा रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं। हम आप देख सकते हैं तस्वीर, हमारे साथ दुकान संचालक है, उनसे पहले पूछते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? भरत जोशी। गैस चूल्हे की क्या डिमांड हो गई है? जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है बाजार में, इतनी इसकी क्या डिमांड है, क्या है इसकी? इसमें सर ऐसा है, अभी जो पहले गैस चूल्हा बिकता था, तो मान लो पूरे बीकानेर की अगर बात करें, तो उसमें पहले गैस चूल्हे की डिमांड थी, मान लो 100 से 150 पीस की पर डे की सेल थी। वो आज एक ही दिन में 200-300 चूल्हे बिक जा रहे हैं, पूरे अगर बीकानेर की बात करें तो। और ऑल ओवर जैसे इसमें दो टाइप के मॉडल आते हैं, उसमें भी डिमांड जो है वो इंफ्रा मॉडल की ज़्यादा है। इंफ्रा मॉडल में ये है बेसिक, जो ये फ्लैट इसका स्पेस है, उसमें एक तो टफन ग्लास होता है, उसके ऊपर आप सीधा किसी किसी भी टाइप का, इसमें तो जैसे बर्तन रखना पड़ता है अपने को फ्लैट वाला, उसमें आप किसी भी टाइप का बर्तन रख सकते हो, सीधा तवा भी रख सकते हो, उसके ऊपर एक जाली आती है, उसके ऊपर आप सीधा तवा रख के उसको यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है इंफ्रा चूल्हे की, क्योंकि उसमें बर्तन आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो उस वजह से पूरे बाजार के अंदर वो चूल्हा नहीं है, ऑनलाइन स्टॉक खत्म हो चुका है। जो ऑफलाइन है, बाजार के अंदर लोग कस्टमर आ रहे हैं, उनके पास पूरा डिमांड पूर्ति वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चूल्हा तो फिर भी आपको कहीं ढूंढोगे तो फिर भी मिलेगा, लेकिन इंफ्रा वाला चूल्हा है वो आपको कहीं नहीं मिल रहा। क्या वजह से इतनी डिमांड बढ़ गई, क्या लगता है? वो तो जो गैस है उसका सप्लाई पूरी नहीं हो रही, जैसे 25 दिन का गैस के कारण जो डिमांड की बुकिंग नहीं हो पा रही गैस की 25 दिन से पहले की, तो फिर वो डरते हुए लोग क्या करेंगे कि घर में गैस के लिए कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। 2-3 दिन की गैस है उनके पास में, तो फिर चूल्हा तो खरीदेंगे। अगर रेट की बात करें तो क्या इसका दाम है, क्या कुछ फर्क पड़ा है, कितने रुपए मिलता है, क्या? रेट तो ऑनलाइन का तो मुझे पता नहीं है, ऑनलाइन तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा महंगे बिके हैं, लेकिन ऑफलाइन तो दुकानदार अपनी छवि खराब नहीं कर सकता, तो वो रूटीन रेट पर ही बेच रहा है। हाँ, पीछे से अगर 200 रुपये बढ़ के आएगा तो उसको तो फिर 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लेने ही पड़ेंगे। हालांकि डिमांड बहुत है, बाजार से चूल्हे गायब हो गए। चूल्हे कम है, बाजार से इंडक्शन चूल्हे है ही खत्म। बहुत 10 दुकान घूमोगे तो आपको लगभग 2 या 3 दुकानों में आपको मन चाहा चूल्हा मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग खरीदने भी आए हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप जोशी। आप चूल्हा खरीदने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है? वर्तमान में पूरे देश भर में गैस की जो किल्लत चल रही है, उससे आम जन परेशान है, गृहिणियाँ विशेषकर परेशान है। आदमी दिन भर की कमाई करके आता है और शाम को उसके घर के अंदर प्रवेश करते ही अगर गैस की टंकी खाली मिले और उसकी बुकिंग सही समय पर होने के बावजूद भी अगर गैस सही समय पर नहीं आए, तो उसे बड़ी परेशानी का सामना घर में करना पड़ रहा है। साथ-साथ जो बेचारे छोटे-मोटे व्यवसायी है, उनके साथ तो ऐसा हो रहा है कि उनके सारे धंधे ही चौपट हो गए। तो कोई न कोई तो दूसरा हल निकालना ही पड़ेगा, और इसलिए ये इलेक्ट्रिक चूल्हे जो बाज़ार में आए हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुझान उन दुकानों की तरफ कर रहे हैं। अगर दाम की बात करें तो टंकी तो 700-800-900 रुपए की आती है, चूल्हा 2-2,500 से शुरू होता है। कैसे फिर जिससे देखें? करना तो पड़ेगा ही, घर के अंदर तीज त्योहार है, अभी सावन निकला है, आगे आगामी कार्यक्रम प्रति माह किसी न किसी परिवार में बर्थडे प्रोग्राम आ जाता है, जन्म-मरण के सारे कार्यक्रम इसी मकानों में संपन्न होते हैं। ऐसे में एक टंकी कोई सुव्यवस्थित ढंग से घर में काम नहीं आ पाती है। ऐसे में सही समय पर अगर गैस सरकार नहीं दे पाएगी या एजेंसियाँ नहीं दे पाएगी, तो दूसरा हल तो यही है कि आप गैस के चूल्हे, ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं वो खरीदें, ताकि अपना काम तो निकालें कम से कम। क्या लगता है जो दिक्कत आ रही है, सरकार को क्या करना चाहिए? हालाँकि सरकार तो कह रही है कि भी गैस की किल्लत नहीं है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हालाँकि लोग रुक भी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार ने तो पूरी जनता को लूट लिया है। 60 रुपए गैस की टंकी पर जो दाम बढ़ाए हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये बाज़ार में ऐसी पॉलिसी अपनाई है कि गैस नहीं है। जबकि गैस होते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं लोग, ब्लैक में मिल रही है गैस की टंकियाँ। लेकिन बेचारे गरीब आदमी क्या करेंगे? छोटे-मोटे व्यवसायी है या घर के अंदर जिनकी एक से ज़्यादा खपत है टंकियों की, उनको तो इस तरह जाना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक जो गैस चूल्हे लेने ही पड़ेंगे। जी, हमारे साथ और भी कुछ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, जी। क्यों आए हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीदने के लिए। क्यों आए हैं? क्या ज़रूरत पड़ी? गैस की जो किल्लत है, 25 दिन से पहले टंकी मिलती नहीं है। अब कई घरों में खपत है जो 15-20 दिन में गैस की टंकी खत्म हो जाती है। तो कोई वैकल्पिक साधन तो चाहिए, क्योंकि खाने के बिना तो चलता ही नहीं है काम, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा ज़रूरी है एक वैकल्पिक के रूप में। सरकार तो कह रही है कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टंकियाँ लगातार बाज़ारों में मिल रही है, आपको घर मिल रही है, फिर क्यों पैनिक होने की ज़रूरत है? सरकार ऑफिस में बैठ के
कर रही है फैसले, रोड पर आएगी तब पता चलेगा कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो टंकी की बात करें तो टंकी तो 800-900 मिल जाती है, चूल्हे महँगे हैं, फिर भी आप कैसे खरीद पा रहे हैं? अरे जो क्या करेगा विकल्प में यही विकल्प है जो यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। अब गैस आ नहीं रही है तो कोई तो विकल्प चाहिए कि खाना बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीदना मजबूरी हो गई है। क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इसको लेकर? जो ज़मीनी स्तर पर है उस पे कार्य करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि टंकी क्यों नहीं मिल रही है। जब ब्लैक में टंकी उपलब्ध हो रही है हाथों-हाथ और जो लेने जा रहा है बुकिंग में नहीं हो रही, तो क्या वजह है वो सरकार को खुद को देखना चाहिए। कितने रुपए की टंकी खरीद रहे हैं अगर मिल रही तो अभी मतलब क्या ब्लैक में दाम? 1300-1400 रुपये मिल रही है, अखबारों में भी आ रहा है, सब चीज़ आ रही है, लेकिन पता नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है दरअसल। ये थे कहीं न कहीं जो युद्ध के बाद जो गैस की किल्लत का है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बाज़ारों में जो लोग हैं, गैस की टंकी की ओर बाज़ार के रुख कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीदें और उनका घर का खाना बनाएँ। हालाँकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं सरकार है जो उसको सोचना चाहिए आम जनता को किसी प्रकार तकलीफ हो रही है, उनको बाहर निकल कर देखना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।